हेलो बच्चों, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है कि सर हमें एक चीज़ बताओ कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, क्या आपकी लाइफ में कभी आपको डिप्रेशन या डिमोटिवेशन कभी ऐसे आया, या आपको ऐसा कभी फील हुआ कि मुझे गिव अप करना है? तो बच्चों देखो, टीचर्स ना आपको बताता है, मोटिवेट करता है, बट टीचर भी कभी कभी डिमोटिवेट होता है, डिमोटिवेशन उसमें आता है, सेम आपकी तरह। अब आपका क्या, स्टूडेंट का क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं इस एग्ज़ाम में। स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले फर्स्ट इनिशियल फेज़ में वो क्या करते हैं कि उनका मन नहीं लगता। थोड़ा स्टार्ट कर दी इनिशियली, 10 दिन 15 दिन स्टार्ट करते पढ़ाई, उसके बाद वो बीच में रुक जाती है किसी रीज़न की वजह से। कोई आपके घर में कुछ इशू होगा, या आपके लाइफ में कुछ पर्सनल इशू होगा, या ऐसा कुछ भी रीज़न्स, तो 15 दिन के बाद आपकी पढ़ाई स्टॉप हो जाती है। फिर जैसे आपको लगता है कि यार नहीं, यार छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर आप कहते हो कि किसी का मोटिवेशन सुनते हो, नहीं नहीं भाई आप करना चाहिए, मुझे करना, अभी 2 महीने में यस मैं करके दिखाऊंगा, अभी मैं पास ही होके जाऊंगा। तो आप क्या करते हो, पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, एंड एग्ज़ाम जैसी नज़दीक आ जाती है, 10 दिन पहले आपको लगता है, आप वापस गिव अप पे पोजीशन पे आते, नहीं होगा यार भाई मुझसे, नहीं होगा, आप यार बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया मैं, अब मुझसे नहीं होगा, ये आपको फील होता है। ये देखो, ये जेन्युइन चीज़ है और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बट इसको सोल्यूशन क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब एक फैकल्टी की, जैसे मैं फैकल्टी हूँ, जैसे मेरे भी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है, डिमोटिवेशन कभी भी लगता है कि छोड़ना चाहिए टीचिंग, या कहीं जॉब करना चाहिए और बेहतर मिल सकता है। बट आपको एक चीज़ बताओ, जब भी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे, जब आप कोई भी क्लास लगाते हो, या एग्जीक्यूटिव की क्लास या सी एस सी टी या फाइनल की क्लास चालू की है, एंड उसके बाद आपको लगता है 10 15 दिन पढ़ाई की, बाद में किसी रीज़न की वजह से स्टॉप हो गया है, एंड फिर एग्ज़ाम के बाद ऐसा अगर आपको फील हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस है आपका, तो कुछ चीज़ें आपको प्लीज़ अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, अदरवाइज़ यूर फ्यूचर विल बी गॉन। क्यों सर? क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज़ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले फर्स्ट चीज़, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, जब क्लास लगाते हो, तो याद रखना, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, यू शुड स्टडी डेली बाय 1 या 2 आवर्स डेली, कंटिन्यूसली, विदाउट एनी एक्सक्यूज़। बच्चे क्या करते हैं पता है क्या? किसी का फ़ोन आया, किसी का कुछ हुआ, उसको प्रायोरिटी देते। भाई साहब, आपकी लाइफ में पैसा कौन देने वाला है? ये आपकी सी एस सी या सी एम ए की डिग्री देने वाली है ना पैसा। तो आप लोग उसको प्रायोरिटी क्यों नहीं देते? भले लोग आपको नाराज़ होंगे, आपसे चिढ़ जाएंगे, बट यही लोग बाद में आपके दोस्त बन जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर फोकस मत करना बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट क्या बोला मैंने, आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि आपको फ्यूचर में पैसा किससे मिलने वाला है। मैं यही डिसाइड करता हूँ बच्चों। आज भी मैं, अगर मैं ऐसा, जब मैं ख्याल आता है ना, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि प्रायोरिटी किसको देना है। जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे ऑब्वियस बात है कि लोग कहते हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ये ज़माना इंसानियत का नहीं, पैसे का है। तो अगर आपको गिव अप करने का जब भी ऐसा ख्याल आए, तो याद रखना कि अपन ने इस फील्ड में आए क्यों। अगर आपको बनना ही है बहुत अच्छा इंसान, तो इस फील्ड में इसलिए आप आए थे कि आप कुछ बन कर जाए, और आपने बीच बीच में आपका भटक जाते हो, कहीं ना कहीं अटक जाते हो, तो ऐसा आपने नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़, जब भी आपके दिन में 10 15 दिन के बाद जब स्टडी हो जाती है, उसके बाद आपका मन अटकना या भटकना स्टार्ट हो जाता है, तो तब से थोड़ा दिमाग में ऐसा 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, सोचो कि मैं 15 दिन पढ़ाई की, लास्ट 2 दिन पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसा क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है वो देखो। और मैं 2 दिन पढ़ाई नहीं किया तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या बाद में पास हो सकता हूँ, क्या नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा, 6 महीना वेस्ट हो जाएगा, मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे, उनको जॉब लग जाएगा, मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही रह जाऊँगा फिर। ये सुनो, तो पहली चीज़, जब भी आप 10 15 दिन स्टडी स्टार्ट करने के बाद ऐसा फील आता है, तो ये सोचो और ध्यान रखना बच्चों, डेली कंसिस्टेंसी इज़ अ सक्सेस मंत्र। ये सी एस में ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम के पहले 1 1.5 महीना पढ़ लो और हो जाएगा। तो डेली पढ़ना कंसिस्टेंसी के साथ, इट इज़ अ सक्सेस मंत्र ऑफ दिस फील्ड। दूसरा, अब बच्चे स्टार्टिंग से कि एंड तक कंटिन्यू क्यों नहीं करते पढ़ाई को? क्योंकि बीच में उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, डिमोटिवेशन सा लगता है, छोड़ने का मन करता है। तो भाई साहब, जब आपको ऐसी चीज़ लगती है ना, जब मेरे लाइफ में ऐसा होता था कि मुझे जब लगता था यार छोड़ना चाहिए, मेरे साथ तो इतने हादसे हुए, इतने हादसे हुए, तो मैं भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि इतने हादसे मेरी लाइफ में हुए। क्योंकि अगर भगवान ने इतने हादसे मेरी लाइफ में नहीं किए होते ना, या नहीं होते हुए ना, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बनता। आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुका हूँ कि मेरी लाइफ में अगर कुछ भी हो जाता है, तो मैं एकदम साधारण सा मेरा एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, और यही चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर आप ऐसा फील करते होंगे ना कि यार मेरी लाइफ में क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा होता है, तो याद रखना, फिर आप खुद को प्रूफ करने का, भगवान आपको प्रूफ करने का चांस दे रहा है, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप उससे दूर भाग रहे हो। तो याद रखना, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो याद रखना, जब लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती है, जब लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो भगवान को थैंक यू कहना, क्योंकि भगवान के पास सब सोल्यूशन मांगते हैं, भगवान मेरा ये ऐसा कर दे, भगवान मेरा अच्छा कर दे।
तो आप मतलब ही बहुत, क्योंकि भगवान को आप अच्छा ही मांग रहे हो सिर्फ। जब दुख लाइफ में आता है ना तो भगवान को सब याद करते हो। तो याद रखना, जब दुख आएगा ना तो भगवान को बोलना थैंक यू सो मच भगवान, तुमने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी प्रूफ करने के लिए। चाहे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो भगवान को थैंक्स कहना। ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के नसीब में नहीं होती है, आपके नसीब में आ चुकी है, क्योंकि आपको प्रूफ करने का मौका मिल चुका है। याद रखना, मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर स्टार्टिंग में कितना फेल हो गया था, वो रन नहीं बना पा रहा था, उसको बाउंसर से बाउंसर लगा जा रहे थे। उसके पास दो ही चॉइस थे, एक तो छोड़ दो, एक तो वापस आ जाओ। उसने डिसाइड किया कि मुझे वापस आना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है, भगवान को थैंक यू कर दिया। आज वो सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये सी में फील्ड भी ऐसी है ना, जब आपको बाउंसर्स आएंगे आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, आपका पेन होगा, बट आपको दिल में ख्याल आएगा कि मैं गिव अप कर दूँ। तो ये भगवान को याद रखना, थैंक यू बोलना, आगे बढ़ना और लड़ना। भाई साहब कुछ नहीं होगा। ये भगवान आपको पता है, ये चेक करता है आपकी एबिलिटी, ये दुनिया आपकी चेक करती है एबिलिटी, क्या आप कब तक इसे होल्ड कर पाओगे, कब तक आप इसको सह कर सकते हो। और जहाँ तक आप छोड़ने वाले थे उसके बाद ही आपका सक्सेस था। मतलब थोड़ी सी सक्सेस के पहले ही आप उसको देख के वापस आ जाते हो। ये बच्चों में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। तो मेरी लाइफ में भी डिमोटिवेशन आता है, डिप्रेस हो जाता हूँ, बट मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मुझे गिव अप करना चाहिए। जब मैं ऐसा मन करता है गिव अप करने का, मैं मेरा जो एनर्जी है मैं यूज़ करता हूँ जिम में। मैं जिम में जाता हूँ, अच्छे सा एकदम हार्ड वर्कआउट करता हूँ, मेरी पूरी एनर्जी वहाँ पर मैं वेस्ट करता हूँ। उससे बेनिफिट क्या होता है, बॉडी भी बनती है और अपना टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज होता है। तो जब भी आपका गुस्सा है, डिमोटिवेशन है, तो आपको ऐसी जगह पे यूज़ करना चाहिए। एंड जब भी आपको डिमोटिवेशन लगता है ना भाई साहब, थोड़ी दूर जगह पे जाना जहाँ पे शांति हो। जैसे समुंदर के बाजू में आप बैठे, कहीं नदी के बाजू में बैठे, कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठे हो, आराम से बैठो, सोचो ज़िंदगी में कि यार मैंने अगर नहीं किया सी में तो क्या होगा इसके बाद। वेदर आई हैव अनदर अपॉर्चुनिटीज़, क्या मुझे इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्या मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों है, क्योंकि मुझे भगवान प्रूफ करना चाहता है। तो डेफिनेटली करना चाहता है। आप देखो ना, अगर मैं आई वॉज 100 kg, अ गाय हु वॉज 100 kg, मैं 100 kg का था, एंड इवन आई गॉट 50% ट्वेल्थ। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपना दूध बेचने का काम करूँ साइकिल पे जाके गाँव, या मैं पढ़ूँ आगे जाके। और मुझे पता था कि सामने इंग्लिश है, और इंग्लिश मेरा सबसे वीक था, क्योंकि भाई साहब आप सोचो इंग्लिश मेरा सबसे वीक पॉइंट था। और मैंने फिर सोचा कि भाई साहब अगर मैं आगे जाऊँगा तो मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँगा तो मुझे वापस वही गाँव में जाना पड़ेगा, दूध बेचना पड़ेगा। तो मैंने भगवान को ये कहा कि भगवान इतनी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ मेरी लाइफ में, इतनी बड़ी समस्या मेरी लाइफ में, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। आई हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ आगे बढ़ना है। अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं वही 100 kg वाला इंसान था, साइकिल पे दूध बांटने वाला वही इंसान रह जाता। क्योंकि मैंने भगवान को थैंक यू माना और आगे बढ़ा, अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने सामना किया और आगे बढ़ा। तो याद रखना, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बार आपकी लाइफ में आती है। ऐसा बहुत बार मेरी लाइफ में हुआ है। आज तक मैं कंसिस्टेंसी से सुबह 4:30 बजे जिम जाता हूँ, 5:30 बजे जिम जाता हूँ। आई वॉज मतलब मैं फर्स्ट इंसान हूँ जो जिम के ओपन होने के पहले पहुँचता हूँ। अब मुझे कभी भी मैसेज करना 100 बार, 5:30 या 4:30 बजे, मैं हमेशा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने सोचा है कि मुझे लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, तो जब दुनिया सोती तब मुझे उठना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो जब भी डिमोटिवेशन या आपके लाइफ में कभी भी ऐसा डिप्रेस का ख्याल आए, तो ये चीज़ें सोचना कि भगवान को थैंक यू कहना कि अपॉर्चुनिटी आपको दी, तो आप बहुत बेहतर बन सकते हैं। आप देखो ना, अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं करता था तो मैं आज वही 100 kg था, वही काला सा, वही साइकिल पे जाने वाला, वही दूध बेचने वाला अनएजुकेटेड गाय, ऐसा होता। तो मैंने क्या किया फिर, मैंने उस अपॉर्चुनिटी का सामना किया, यहाँ तक आई। इसके वजह से आज मेरे पास सब कुछ है, भगवान ने दिया हुआ है, मेरी मेहनत की वजह से, मेरे मम्मी पापा की वजह से। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, जब स्ट्रगल आप उसके ऊपर काबू कर लेते हो ना, स्ट्रगल के ऊपर माँ की आँख, स्ट्रगल को पीछे लेके जाते हो ना और सक्सेस पा लेते हो ना, उसके बाद आप एक बहुत ग्रेटेस्ट हाइट पे चले जाते हो। उसके बाद ना आप जिस हाइट पे चले जाते हो, उसके बाद जो भी समस्या आती है ना, आप एकदम स्ट्रांग बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने पता है कि मैं ऐसे बहुत सारी समस्या को आगे बढ़ कर आया। और जो इस समस्या के भाग कर कहीं दूसरी जगह पे जाता है, इसको छोड़ के इस फील्ड को सी ए में, तो आपको क्या लगता है उस फील्ड में कोई, जिस फील्ड में आप जाओगे वहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आपका नेचर क्या बन चुका है, भगोड़ा। तो आप वहाँ पे भी अगर कोई आ गया या कोई दिक्कत हो गई, वहाँ से भी आप भाग जाओगे। कितना भागोगे आप ज़िंदगी में, कहीं तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा, कहीं तो अपना अस्तित्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो याद रखना, ये भागने का टाइम नहीं है बच्चों, ये भगाने का टाइम है, और ये अपना बेस्ट देने का टाइम है। तो आप ये पूरा बेस्ट दीजिए, अच्छे से कीजिए, और मैं आपके साथ हूँ, आपका CS अक्षय। और मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लेके आऊँगा एंड आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि मेरे जितने भी बच्चे हैं CA में, मैं उनको हमेशा मोटिवेट करूँ, उनको मैं एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। जब भी वो कहीं लाइफ में CA में बनेंगे, तो मैं, मेरा एक मैसेज या मेरा उनका एक साथ हमेशा रहेगा
ज़िंदगी में या ज़िंदगी के जब तक आप सी बनोगे उसके बाद भी, जब तक आपको जॉब नहीं लगती या जॉब लगने के बाद भी मैं हमेशा आपके कांटेक्ट में रहूँगा, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और ज़िंदगी एक पिक्चर है जो मैं उसमें आप लोगों को भी शूट करना चाहता हूँ उस पिक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।